सुनाने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, प्रभु से सीधे मिलाने वाले, प्रभु से सीधे मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और हाथ से ताली सेवा करते हुए श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बहुत अज्ञानी तुम तो हैं ब्रह्म ज्ञानी, हम पतित बहुत अज्ञानी तुम तो हैं ब्रह्म ज्ञानी, हम पतित बहुत अज्ञानी तुम तो हो ब्रह्म ज्ञानी, पतित बहुत अज्ञानी तुम तो हो ब्रह्म ज्ञानी। सीधे हरि प्रभु से मिलाने वाले, सीधे प्रभु से मिलाने वाले, हरि मिलाने वाले, मेरे हरि से मिलाने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित ने गोविंद के चरणों में प्रश्न किया, सरकार क्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या होता है? देखो जब जब भजन का समय आया करे ना तो बड़ी मस्ती के साथ में गाया करो। भजन को हम इसलिए बीच बीच में कराते हैं, जब भोजन ज्यादा गहरा हो जाता है तो हाजमोला की गोली अच्छा काम करती है। बोलो राधे राधे। हाँ, जब चर्चा थोड़ी ज्यादा गहरी हो जाए तो थोड़ा सा भजन का हाजमोला खा लेना चाहिए, इसलिए सीधा अंदर पहुंच जाएगा। बोलो राधे राधे। जिसके पास केवल 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ होती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा वरियानेसते प्रश्न क्रतो लोकहितो आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः
परा। राजा ते प्रश्न बरिया, बड़ा बढ़िया प्रश्न है भैया। ये केवल तेरे लिए नहीं है राजा, कृतो लोक हितो नृपा, सबके लिए है। परीक्षित बोले गुरुजी हमसे पहले किसी और ने भी पूछा है? सुखदेव जी बोले लाला किसी को फुर्सत ही नहीं है नौन तिल लकड़िया से, किसी को फुर्सत हो तो अपना आत्म कल्याण सोचे। निद्रिया निहते नक्तम व्यवाये न चबायः, दिवाचार थे हया राजन, कुटुंब भरणे। किसी को फुर्सत ही नहीं है। वैराग्य की हिड़ोलें तो बहुत आती हैं सबके अंदर, क्या भैया कुछ नहीं रखा है संसार में, सांचो प्रभु को नाम, बाकी सब बेकार। ये उठा पटक की बातें तो खूब आती हैं। किसी की चिता में अग्नि लगाने जाते हो तो जब तक चिता जलती है आप भी खूब जलते हो अंदर से, भैया कुछ नहीं रखा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ये चला गया, हम भी चले जाएंगे। और जैसे जैसे चिता ठंडी होती है आपका वैराग्य भी ठंडा होता चला जाता है। घर में आके देवी जी ने मंत्र पढ़ दिए, नमक खत्म हो गया, जाओ सबरी गृहस्थी, सबरी टकुटी याद आएगी। हमारी दिनचर्या बड़ी विचित्र है साहब। प्रात भयो मल मल मुख धोयो, सुबह उठते ही अपना बढ़िया टॉप पाउडर एंड कॉस्मेटिक्स, बस हम हैंडसम दिखना चाहिए, कैसे दिखें बस इसमें लग गए। दिन उगते ही उधर टटोरियो, थोड़ा दिन हो गया तो पेट की व्यवस्था करने लगे। अजी बातन में सारो दिन खोयो, बातन में पूरा दिन निकल गयो तो सांझ भई पलना में सोयो, शाम हो गई फिर सो गए। पूरा जीवन हमारा बंधुओं ऐसे निकल जाता है। अरे मेरे शास्त्रकार कहते हैं सोबत सोबत उम्र बीत गई, बेटा काल रहो मल रहा है। अजी कैसो बैठो री आलस में, तो पे राम कहो ना जाए। कैसा बैठा है? परीक्षित बोले गुरुजी उनके पास तो बहुत समय होता है, अपने पास तो 7 ही दिन है, बताओ क्या करें। सुखदेव जी बोले पहले तो अपने दिमाग से बात हटाओ कि तुम 7 दिन के मेहमान हो, बहुत होते हैं बेटा। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। अजी मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता। मैं भी देखता हूं क्या करना होगा गुरुजी। बेटा भगवान में ध्यान लगाने के कुछ नियम हैं। क्या? जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले अपनी आसन को जीतो। एक मैं आपको बात बताऊं,
जरा जोर से बोलिए राधे राधे। थोड़ा और जोर लगा के बोलो राधे राधे। शरीर को उतनी ही तकलीफ देना चाहिए जितनी वो सहन कर सकता है। कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप नकल के चक्कर में, एक व्यक्ति का पूरा जीवन का अभ्यास लगा है तब वो 12 घंटे बैठ के भजन कर पा रहा है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? बगल वाली पड़ोसन ने जल से नौ दुर्गा का व्रत कर लिया तो तुम भी उसका वैसा ही काम करोगी ना जी। अब 2 दिन तो जैसे तैसे निकल गए, तीसरे दिन पानी की कमी हो गई, उसे बोतल चढ़ रही है अंदर। ऐसा व्रत किसी मतलब का नहीं है। जितासनो, अपनी आसन को जीतो। जितना हो सके एक आसन से बैठना चाहिए। अस्वस्थ है तो कुर्सी पर बैठो और अन्यत्र कोई व्यवस्था करो। एक आसन से बैठ के कथा सुनना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब तक मस्ती हो तब तक तो बैठते हैं आराम से, और फिर यहां से हट जाता है तो ये पैर घूम करके धीरे धीरे ऊपर आता है और ऐसे बैठ जाता है। फिर ये वाला पैर तो नीचे पहुंच जाता है, फिर ये उठ जाता है। फिर महाराज दोनों पैर ऐसे हो जाते हैं। आप बोलो, हम तो सुन रहे हैं। एक आसन और लगाते हैं, भागवत जी की तरफ ही ऐसे पैर कर लेते हैं। महाराज थे मारे खुरा देखो, हम धारी कथा सुनेंगे ना जी। ठाकुर जी हैं, अभी नहीं, इधर चरण करना। ऐसे जो बैठते हैं ना, ऐसे पैरों को पकड़ के, मैं एक संत के मुख से सुन रहा था कि इसको शास्त्रों में दरिद्रासन कहते हैं। देवताओं का स्वामी इंद्र भी यदि इस आसन में बैठ के कथा सुनेगा तो उसको भी दरिद्र होना पड़ेगा। बचो इससे। जितासनो, बढ़िया आसन लगाओ। जितश्वासो, पूरक कुंभकरेचक की पद्धति से प्राणवायु करो। जित संगो, अच्छा संग करो। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर निग्रह करो। स्तूले भगवदो रूपे, और भगवान जब आपका ये सब चरण चिंतन ऊपर हो जाए तो भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो। संसार में जो भी कुछ है ये सब परमात्मा में है। पाताल लोक भगवान का तलवा है, कटी भाग भगवान का मृत्यु लोक है, शीर्ष भाग सत्य लोक है। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं संसार में, ये सब भगवान की हड्डियां हैं। ये जितने बड़ी बड़ी वनस्पति जो दिख रही है, सब भगवान की रोमावली है। ये जितने पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये सब भगवान की कारीगरी है, चित्रकारी। संत सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हासो जनोन माधुकरी च माया। जैसे कोई पेंटिंग होती है ना जी, पेंटिंग को देख करके हमको कितना अच्छा लगता है कि भाई कितनी अच्छी पेंटिंग है, और पेंटिंग इतनी अच्छी है तो बनाने वाला कितना अच्छा होगा। जिस प्रकार हमको चित्र को देख करके चित्रकार की स्मरण होता है, उसी प्रकार जगत को देख करके जगदीश्वर का चिंतन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। परीक्षित एक बात बताओ, मानव जीवन मिला क्यों है? कहा सरकार भजन करने के लिए। फिर ये भजन क्यों नहीं करता जी? कहा सरकार रोटी कपड़ा मकान में फंसा रहता है। सुखदेव जी कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए तो भगवान ने सब दे रखा है। ध्यान से समझना, यदि भोजन चाहिए तो बढ़िया बढ़िया वृक्षों में सुंदर सुंदर फल मिलते हैं, प्रेम से पाओ। पानी चाहिए तो सुंदर झरने शीतल शीतल जल मिलता है, एकदम मिनरल वाटर, फिल्टर किया हुआ। क्या बिस्लरी बोलेगी उसके सामने साहब? जो झरनों का बढ़िया औषधि युक्त अष्टगंध युक्त पानी निकलता है। रहना चाहिए तो गुफाएं, परमात्मा ने कपड़े चाहिए तो वृक्षों की छाल, सब ठाकुर जी ने दे रखा है। फिर क्यों, किसके लिए दौड़ लगा रहे हो भैया? अगर इतने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करते, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
सुनो, कामना परक अलग अलग देवता हैं। कोई व्यक्ति चाहे कि हम बढ़िया पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएं, कोई विद्यार्थी चाहे तो उसको भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। विद्या ददाते गिरिशम। कोई पति पत्नी चाहे कि हमारा बढ़िया दाम्पत्य प्रेम बना रहे तो उसको भगवान भगवती उमा की उपासना करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे हमारे घर के भंडार भरे रहें तो उसको अन्नपूर्णा का आराधन करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कि हमको बढ़िया सुंदर पत्नी मिल जाए तो उसको उर्वशी का चिंतन करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कि हम खुद बहुत सुंदर हो जाएं तो गंधर्वों का आराधक बन जाए। कोई व्यक्ति चाहे कि हमको बढ़िया पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो मनुओं का चिंतन उसे करना चाहिए। ध्यान देना, एक की सेवा करोगे तो एक ही फल मिलेगा। और आप चाहो कि एक की पूजा करें फल सबका मिल जाए तो ऐसे तो केवल श्री हरि माधव हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। नारायण का चिंतन करो। और इतने के बाद भी यदि कोई भजन नहीं करता तो 3 पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। 4 स्व बिटवराहा होस्ट खरई। स्व माने कुत्ता, बिटवराहा माने जंगली सुअर, ऊंट और गधा। ध्यान से समझना कैसी प्रशंसा करते हैं भगवान नाम से जो विमुख लोग होते हैं उनकी। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना चालू कर देते हैं, बच्चों की बातों पर बड़े बड़ों में लट बज जाता है महाराज। ऐसे लोगों को देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है, अपने ही खानदान का है। हम भी फालतू में भौंकते रहते हैं, ये भी भौंक रहा है, क्या फर्क है हमें इसमें। थोड़ा पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सो महाराज गर्वेण तुंगः सिराः, ऐसे खोपड़ी हो गई। ऊंट बड़ा खुश हो जाता है, अपना ही खानदानी है। जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य जैसे भी हो अपना पेट भरो, देश को बेचो, धर्म को बेचो, सब बेच दो, अपना पेट भरो, ऐसे लोगों की सुअर बड़ी प्रशंसा करता है। हम भी चाटते पहुंचते रहते हैं, ये भी घूम रहा है ऐसे। आप अपने लिए जितना सचेत रहते हैं, अपने राष्ट्र के लिए भी उतने ही सचेत रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। मुझे याद एक आ रहा है, इंग्लैंड जब द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ था तो हमारे देश की बड़ी प्रचलित नेता थी उस समय पंडित विजय लक्ष्मी जी। उस समय वो राजकीय कार्य से इंग्लैंड गई हुई थी, तो वहां पर विश्व युद्ध चल रहा था। तो वहां की गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ कर दिया था, नियम कर दिया था, कानून बना दिया था कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं इनको सबके हिस्से का बराबर बराबर राशन दिया जाएगा। तो एक मापदंड निश्चित कर दिया था, इतना ही देंगे, सबको तौल तौल करके राशन मिलता था। पंडित विजय लक्ष्मी जी 4-5 दिन वहां रही। वापस जब आने लगी तो हमारे भारत के लोगों की परंपरा रहती है कि जो कोई सेवा करता है उसको कुछ न कुछ दे के आते हैं। पंडित जी जब वापस आने लगी तो एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो उनकी सेवा में था, पंडित जी ने उनसे कहा कि भैया तुम्हारे राष्ट्र में राशन कम मिलता है, तुम एक काम करो कि हमारी रसोई में बहुत राशन है, तुम चाहो तो इसको अपने घर ले जाओ। ऐसा लक्ष्मी जी ने कहा। उस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने जो उत्तर दिया, अद्भुत उत्तर दिया। एक इंग्लैंड का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पंडित विजय लक्ष्मी से कहता है, मैडम क्या बात करती हैं आप, यदि मैं अपने हिसाब से जाना राशन यदि अपने घर ले जाऊंगा, अपनी क्षमता से जाना राशन में अपने घर ले जाऊंगा तो मेरे देशवासियों को राशन कम पड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब पहली बार जापान गए
एक व्रत का दिन फंस गया। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर फल नहीं मिले तो स्वामी जी के मुंह से निकल गया, कैसा जापान है, यहाँ पर फल नहीं मिलते। एक विद्यार्थी स्टेशन से बाहर गया, फल ला करके स्वामी जी को दिए। स्वामी जी बोले बेटा मांगो क्या चाहिए। तो एक जापान का विद्यार्थी कहता है कि महाराज अपने देश में ये मत कहना कि जापान में फल नहीं मिला करते। बोलो राधे राधे। वहां का एक कर्मचारी, वहां का एक विद्यार्थी अपने राष्ट्रोत्थान के लिए जीता है, और हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर वो केवल अपने लिए जीते हैं। खैर ये हमारा विषय नहीं है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, आप अपने लिए जितना सोचते हैं अपने राष्ट्र के प्रति भी उतना ही सोचें। बोलो राधे राधे। चार प्रशंसकों का वर्णन किया, प्रकृति का विस्तार कैसे होता है ये सूचित कराया, चतुश्लोकी भागवत का सुंदर ज्ञान दिया भगवान को, ब्रह्मा को भगवान ने, और भागवत के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूर्तया मरवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। भागवत के 10 लक्षण बताए। यहीं पर आकर के भागवत का द्वितीय स्कंद विराम हो जाता है। आइए तृतीय स्कंद प्रारंभ करें। उससे पूर्व मेरे साथ 2 मिनट बड़े प्रेम से हरि नाम स्मरण करते हुए फिर आगे का चिंतन करेंगे। अजी कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। और जरा ऐसे दोनों हाथ उठा करके बड़ी मस्ती के साथ, अजी मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर। वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला, वालों ने तुमको पुकारा लाला, वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला, वालों ने तुमको पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। दोनों हाथ उठाते हुए जय हो, जय हो।
कहती हैं सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती हैं सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, 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 सूरा की आंखों के, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, 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 मैं तो कहूँ, जय हो। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अभी आपकी तालियों की आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, दोनों हाथ प्रेम से उठा करके श्री राधे राधे। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, 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 भक्तों के भगवान संतों के केशव, 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 ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, 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 मैं तो कहूँ, जय हो। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। अजीब तो कहूँ सांवरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। एक बार प्रेम से गाओ, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला,
राजा